आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू के साथ। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के एमसीक्यू हैं इसमें। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर से स्टडी किए, देखा, वीडियोस भी देखा और पूरा सब समझ लिया है। तो अब देखते हैं जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, यानी एक इंटरवल में फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं उसमें ब्रेक नहीं है, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम उसे कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस है, फिर रूट्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। आल्सो एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी उन पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यूज है वो निगेटिव, देन देयर एग्जिस्ट। तो ये बाइसेक्शन मेथड है। तो उसके बीच में, यानी दोनों के बीच में जो रूट होगा वो कम से कम कितना होगा। अगर आप इसको ऐसे देखें ग्राफ बना करके, मान लीजिए एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कि एफ ऑफ ए लेस देन 0, और इस पॉइंट पर आप हैं बी पर, तो आपका एफ ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये आपकी। तो कम से कम एक रूट तो आना ही है, वो मिड में आए, कहीं भी आए, कम से कम मिनिमम। आने को 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका ग्राफ, यानी अगर ऐसे 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 जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मिनिमम ये आपका निगेटिव होना ही होना है और यहाँ पर पॉजिटिव होना ही होना है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या एफ ए पॉजिटिव हो जाए, एफ बी आपका निगेटिव हो जाए। ठीक, तो 4 ऑप्शन है। एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन ए बी, एक कम से कम रूट निकलेगा ही निकलेगा ए बी के बीच में। एटलीस्ट 2 रूट ए बी, नो रूट वाला तो हो ही नहीं सकता है। एटमोस्ट 1 रूट, ऐसा भी नहीं है कि अधिक से अधिक एक निकले, तो सी और डी पे तो कोई बात ही नहीं करनी है। एटलीस्ट 2 रूट, 2 का भी कोई कंफर्मेशन नहीं हमारे पास, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 तो नहीं होंगे, ऑड में आते हैं, जैसे कि आप ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, 2 तो नहीं होंगे इसमें। ठीक, क्योंकि कभी भी याद रखिए, जैसे निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे नीचे से जाके फिर यू नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे आना, फिर ऊपर चले जाना आपका, तो ये ऑड नंबर में आएंगे इसमें। ठीक है, तो ऑड में आपके पास है एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन ए एंड बी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन रेगुलर फाल्सी मेथड ए स्मॉल इंटरवल, इन ए स्मॉल इंटरवल, यानी कोई इंटरवल लिया x1, x2, इन विच द रूट्स ऑफ द फंक्शन f(x) लाइज, देन। अब अगर रूट लाई कर रहा है इंटरवल x1 x2 में, तो कौन सी ऐसी कंडीशन जरूरी है कि आप ये रेगुलर फाल्सी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें भी वही होना चाहिए जैसे बाइसेक्शन में था कि एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव। तो f(x1) इंटू f(x2) जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। सेकेंड मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड एक्सेप्ट द कंडीशन दैट। अब यहाँ देखिए एक मेथड और आ गया, सेकेंड मेथड, और इससे पहले कौन सा मेथड था आपका, यहाँ पर आपने देखा रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इसमें क्या कंडीशन लगती थी, यानी तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर दूसरे में ही छुपा हुआ है अगर देखा जाए। यहाँ कंडीशन है कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0, यानी निगेटिव आना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेकिन जो सेकंड मेथड होता है उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, इसे लिखा है कि एक्सेप्ट द कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है, दैट इज बी, इसका भी ऑप्शन सही है, इस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं होती है सेकंड मेथड। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग सेकंड मेथड कभी कभी फेल भी कर जाता है। इटरेशन मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप करते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह करते जाइए। तो लिखा है कि द सेकंड मेथड फेल्स इफ एट एनी इटरेशन वी हैव, यानी अगर आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहां पर आकर ये फेल कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आप इसका पूरा वीडियो देखिए, इसके लेक्चर्स को सुनिए, समझिए और क्वेश्चंस करिए, तो आप पाएंगे कि इसकी जो कंडीशन है, यानी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी एफ ऑफ x1 इक्वल टू, अगर एफ ऑफ xn-1 हो जाता है तो ये सेकंड मेथड आपका फेल कर जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको इसमें से जो करेक्ट है वो याद ही रखना होगा। इसमें पहला है कि सेकंड मेथड डज नॉट कन्वर्ज ऑलवेज व्हाइल द रेगुलर फाल्सी कन्वर्जेस ऑलवेज, यानी कि सेकंड मेथड कन्वर्ज नहीं करता है, रेगुलर फाल्सी कन्वर्ज करता है।
या सेकंड मेथड कन्वर्ज ऑलवेज व्हाइल द रेगुलर फॉल्स डज नॉट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज नहीं करता है। या बोथ डज नॉट कन्वर्ज ऑलवेज, कोई नहीं कन्वर्ज करता है। ये नन ऑफ दी, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये आपको पहले से याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, ये देखेंगे आप, प्रूफ करेंगे। तो सेकंड मेथड डज नॉट कन्वर्ज ऑलवेज, ये कभी कभी कन्वर्ज नहीं भी करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या होता है, वो हमेशा ही कन्वर्ज करता है, ऑलवेज। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आपको आ गया होगा पूरा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, एक और दिया है क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन अभी तक आपने कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लेट x नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिजायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ली हुई है, मे बी की इक्वल आपकी जो है वो, यानी एग्जैक्ट रूट जो हो x1 हो, जो कि आप लिख सकते हैं x नॉट प्लस h, और यहां पर आकर के आपका fx1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द, क्योंकि ये इक्वेशन है, और रूट जहां पर निकलेगा तो जो वैल्यू x की रूट होती है वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फंक्शन यानी जो एक्सप्रेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे आप, और राइट हैंड साइड आपको 0 दिखा देगा। देन बाई न्यूटन रैप्सन मेथड द इंप्रूव्ड वैल्यू ऑफ x नॉट प्लस h, दैट इज वही x1 जो हम बात कर रहे हैं, व्हेन h की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए भी आपने आई थिंक देखा होगा वीडियो नंबर 3 में, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको देखिए, पूरा स्टडी करिए, और जब एक्सपेंशन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसका ऑप्शन सही है उसमें डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि जो h की वैल्यू आती है वो माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट आती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरीके से इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि न्यूटन्स इटरेटिव फार्मूला फॉर ऑप्टिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए। इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है आपको। फार्मूला फॉर ऑप्टेनिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। दैट इज, अगर हम इसकी वैल्यू मान लें कि x है, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ रूट ए, तो कौन सा फार्मूला न्यूटन्स इटरेटिव के हिसाब से सेट होगा, यानी कौन सा फार्मूला इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाएगा। तो एक काम आप यहाँ ये कर सकते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, पूरा हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एफ एक्स कितना लिया जाएगा, अगर आप देखें तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए हो गई, राइट। और अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर आप वैल्यू निकालें इसकी, दैट इज एफ ऑफ एक्स एन निकालें, ये फार्मूले में भी आएगा, अभी फार्मूला हम लिखेंगे आपका, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स एन स्क्वायर माइनस ए, और एफ डैश एक्स एन निकालेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 2xn आ जाएगा, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है, इन जनरल जो फार्मूला लिखा जाता है इसका, वो होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन में एफ डैश xn। ये फार्मूला है बेसिकली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कभी भी किसी का भी रूट निकालना है, जनरल फार्मूला बनाना है, तो इससे बनाया जा सकता है। अब क्या करना है, देखिए xn+1 तो राइट में सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी xn को रहने दीजिए, माइनस ये जो fxn है ये लग दीजिए। तो जब आप इसको रखेंगे तो ये xn स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 2xn। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ xn ऐसे बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक, एलसीएम हो करके, और ये हो जाएगा 2xn स्क्वायर एलसीएम लेके माइनस xn स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो अब चूंकि आंसर में हर जगह हाफ आ रहा है बाहर, आप देख रहे हैं ना, 2 जगह हाफ है, तीन ऑप्शन, या तो सी सही होगा या तो फिर डी सही होगा। तो इसके लिए हम 1/2 को बाहर करके
xn से डिवाइड करेंगे। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, ये दोनों मिल करके आपका केवल बना देंगे xn स्क्वायर, क्योंकि 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर दैट इज xn स्क्वायर, और xn अंदर जाकर डिवाइड कर देगा उसको, तो क्या बचेगा आपके पास xn प्लस a अपॉन xn। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यानी कि जो ऑप्शन होना ये आया, रिलेशन यानी आंसर कह सकते हैं या रिक्वायर्ड फार्मूला कह सकते हैं उसके लिए। तो ये कहां से मैच कर रहा है इसको आप देखिए, xn प्लस 1, आई थिंक ये डी वाला मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन द केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड द कन्वर्जेंस इज, अब आपको बताना है कि बाइसेक्शन मेथड का जो कन्वर्जेंस है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, वेरी स्लो है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो कन्वर्जेंस की मीनिंग तो हमने आपको बता रखी है, आप इसके लेक्चर का वीडियो नंबर 4 देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली जब आप रूट निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसे है और ये रूट इसका लाई कर रहा है यहाँ पर, और आपका एजम्पशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस रूट तक आते हैं। कई मेथड है इसमें, आपके जो पढ़े आपने, बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर-फाल्सी मेथड है, सेकंड मेथड है, न्यूटन-राफसन मेथड है। तो ये देखना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे कि हमारा कम स्टेप में कैलकुलेशन हो जाए, कम स्टेप में और जल्दी, यानी कि कम समय में ही रूट हमारा निकल आए, यानी फास्ट कन्वर्ज करे। कन्वर्ज करके कहाँ जाए, वो अपनी वैल्यू की तरफ, यानी कि रूट तुरंत निकल आए उसका, जल्दी से जल्दी। तुरंत मतलब एक ही स्टेप में नहीं निकल आएगा, एक दो स्टेप करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आएगा। तो ये मीनिंग है कन्वर्जेंस, जल्दी कन्वर्ज कर रहा हो। तो इन सब में जो पाया गया था वो बाइसेक्शन मेथड, जो हम लोगों ने सबसे पहला स्टडी किया था। तो बाइसेक्शन मेथड बहुत स्लो होता है। पहले आप इंटरवल लीजिए, फिर उसका हाफ करिए, फिर उसमें जहां अपोजिट साइन हो फिर उसका हाफ करिए, फिर उसमें से हाफ करिए, ऐसे हाफ करते करते 10 से 12 स्टेप का कैलकुलेशन हो जाता है, और कन्वर्जिंग उसकी वेरी स्लो 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 चलती है, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग कम से कम यूज भी करते हैं। और जैसा अभी हमने कहा वेरी स्लो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, वेरी स्लो। तो ये बाइसेक्शन मेथड सबसे स्लो वर्क करता है, और जो दूसरे मेथड्स हैं उनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग होती है, तो वो आप वीडियोस में देखिए और स्टडी कर लीजिए वहां से। तो आई थिंक समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे, द मेथड विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रियर इंफॉर्मेशन, कोई पीरियड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब कोई रूट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा मेथड है। ऑफ द रूट सच एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स डज नॉट रिक्वायर एनी पीरियड इंफॉर्मेशन। देखिए बाइसेक्शन में भी आपको पता लगाना पड़ता है कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इटरेशन मेथड में भी, सेकंड मेथड में भी। ये तीनों ऐसे होते हैं जिनमें से आपको पहले से एक इंटरवल पता होना चाहिए कैसे लगाएंगे। तो इसमें एक ही मेथड आता है, वो है ग्राफीज रूट्स स्क्वायरिंग मेथड, जिसमें ऐसे पीरियड इंफॉर्मेशन की कोई नीड नहीं होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग रूट्स, कौन सा मेथड नहीं लगाते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये सेकंड मेथड आप पढ़ ही चुके हैं, होता है बाइसेक्शन भी लगाते ही हैं आप, न्यूटन-राफसन भी लगाया है। एक ऑप्शन बचता है लैग्रेंजेस, ये आपने कोई इसमें मेथड है ही नहीं इसका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी जो होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 में। 11 में आपको निकालना है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन। अब आपको इंटरवल सेलेक्ट करना है, जैसे ये इंटरवल 1 2 का है, ये इंटरवल 0 1 का है, ये इंटरवल 2 3 है, और इसमें से पता लगाना है। तो जैसे मान लीजिए बाइसेक्शन ही लगाएं आप, तो पता करना का तरीका क्या है, आपको याद होगा कि एफ ए लेस देन 0 हो तो एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपका एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बस आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 ले लिया आपने। अभी देखिए कि इसमें अगर पहला ऑप्शन चेक किया जाए तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 1 माइनस 1, आई थिंक कि ये वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, जो कि लेस देन 0 है। और एफ ऑफ 2, चूंकि इसका इंटरवल 2 वाला है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 8 हो जाएगा, ये -2 और ये -1, यानी कि वैल्यू 5 आएगी ग्रेटर देन 0। तो ऐसा यहाँ हो रहा है कि F1 आपके पास निगेटिव है और F2 जो है पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
यही करेक्ट हो गया, अब आगे आपको चेक भी नहीं करना है, करना चाहे तो आप कर लें, 0 पे वैल्यू और 1 पे देखिएगा, 2 पे 3 पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे रूट को चेक किया जाता है इंटरवल में। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इफ x इक्वल टू a इज रूट ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, देन fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है? ये x इज इक्वल टू ए इसका रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको 9th क्लास याद होगा, यहाँ पर आप फैक्टर पढ़ते थे रिमाइंडर थ्योरम से, इसमें आपको कोई क्वेश्चन देते थे तो आप जैसे आपने f इज इक्वल टू 1 पुट किया और 0 आ गई वैल्यू, तो आप कहते थे सर वो x माइनस 1 जो है उसका फैक्टर होगा। क्यूबी की क्वेश्चन अगर कोई दी होती थी जिसके फैक्टर करना होता था हमें, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। तो यहां पर a ने संतुष्ट किया है इस इक्वेशन को, किसने? a ने सेटिस्फाई किया है, x इज इक्वल टू a सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x माइनस a इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस a इज द फैक्टर। किसका फैक्टर? ये fx इज इक्वल टू जो 0 है, तो इज डिविजिबल बाई, तो क्या हुआ आंसर आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ये x इज इक्वल टू a इसका रूट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। If the equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 having 3 roots, then अब इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं ऐसा उन्होंने बता दिया, लेकिन एक शर्त पूछी है कि ऐसा कब संभव है, कि मतलब जरूरी है, संभव का मतलब यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि ये नेसेसरी है कि ऐसा ना हो, यानी a नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए कंपलसरी? b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर 3 रूट बनेंगे ही नहीं इसके। तो ध्यान दीजिए, अगर a 0 हो जाता है तो आई थिंक ये इक्वेशन तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी फिर इतनी क्वाड्रेटिक, तब तो 2 ही रूट आएंगे। तो 3 रूट आने के लिए इक्वेशन को भी 3 डिग्री की होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3 डिग्री कब हो पाएगी? जब आपके पास a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपके लिए नेसेसरी था इसमें कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक है यहाँ पर कि रेगुलर फॉल्सी मेथड इज बेटर देन बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन तो वैसे ही बहुत स्लो मेथड है आपका, उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत कम है, तो बिकॉज ऑफ इट सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी या नन ऑफ दीज नहीं, केवल आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो ज्यादा होता है इसका रेगुलर फॉल्सी मेथड का देन द बाइसेक्शन मेथड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इट्स कन्वर्जेंस इज फास्टर। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया।